साथ ही साथ अदानी डिफेंस के एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का कल कानपुर में उद्घाटन हुआ। इस मौके पर हमने अदानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अदानी और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं इसका एक चंक। जीत, पहले आप बताइए, अदानी ग्रुप के लिए डिफेंस में जो बिजनेस है आपका अभी बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाते हुए कुछ सालों में कितना बड़ा बन सकता है? अदानी फैमिली, अदानी ग्रुप डिफेंस में कितना सीरियसनेस के साथ काम कर रहा है? हमारे लिए फैमिली साइड से डिफेंस का बिजनेस एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। इवन दो आज के दिन में इतना पब्लिक व्यू में नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें वैल्यू एंड ग्रोथ एकदम हाई हो सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ये लास्ट 7 ईयर्स से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म के डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे आशीष बताएगा कि ISR सिस्टम है, रिकॉनेसेंस है, एम्यूनिशन है, फायर आर्म्स है, स्मॉल आर्म्स है। अभी हमें एक ये स्टेज पे जहाँ पे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफरिंग हमने क्रिएट किया है। जब तक ये प्लेटफॉर्म कंटिन्यू करेगा ग्रो करने का, लेकिन वी आर एट अ स्टेज वेयर वी कैन सी कि ये अभी साइजेबल हो सकता है। एंड फ्रॉम अ फैमिली साइड हम कोई भी बिजनेस में आते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू लेके आते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस का पार्ट है अदानी डिफेंस। कुछ आपने इंटरनली टारगेट किया हुआ है 5 साल 10 साल में कितने पोटेंशियल रेवेन्यूज या कितना बड़ा बन सकता है? कुछ अर्ली इंडिकेशंस? अर्ली इंडिकेशन हम ऐसे एक फिक्स नंबर नहीं लेते हैं कि एक रेवेन्यू का टारगेट हमको अचीव करना है। रादर वी सी कि हमको एज अ पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट हम कौन सी सोल्यूशंस है जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड जो हमारा बिजनेस मॉडल भी है इसके हम कैसे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बन सके टू दी आर्म फोर्सेस इन इंडिया। एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली जो भी हम ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं वो भले मेक इन इंडिया है फॉर इंडिया, बट इट इज ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना बिजनेस आप डोमेस्टिक हमारी नीड्स के लिए करेंगे और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कैसी नजर आती है इसमें? अभी हमने चीफ से सुना, आर्मी चीफ से, दैट एम्यूनिशंस में ही 16,000 करोड़ की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आज आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट और भी विजिबल हो गई है। तो स्मॉल कैलिबर से मीडियम कैलिबर से लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन में केवल एक एरिया में अगर 16,000 करोड़ है तो आप उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, सदर्न यूरोप में अब डिमांड बढ़ी रहा है। तो कितने 1,000 करोड़ का टारगेट बन सकता है आपके हिसाब से? एक पोटेंशियल नंबर फॉर योर बिजनेस ये बन सकता है आगे आने वाले सालों में, या बहुत अर्ली हुआ कहना? इट्स टू अर्ली। अभी जो जीत ने बोला इट्स अ हॉकी स्टिक। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो 5,000 करोड़ का भी हो सकता है, नहीं मिलेगा तो हम वेट करते रहेंगे। लेकिन कैपेबिलिटीज आपके पास आ चुकी है, कैपेबिलिटीज आ चुकी है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, गौतम भाई हमेशा कहते हैं अपनी लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज बनाओ और उसके बाद अगर नेशन की डिमांड है तो अपने आप फुलफिल करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये टॉप मैनेजमेंट से बातचीत होती दिख रही थी और अडानी ग्रुप डिफेंस में भी और एम्यूनिशन में भी आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहता है। उसके लेके कुछ विजन और क्लैरिटी आपके सामने अडानी की मैनेजमेंट रखती हुई दिख रही थी। एक काम करें, जरा अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट भी चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस अभी तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही है, अलग से कोई डिलिस्टेड हुई कंपनी नहीं है, इसलिए अडानी एंटरप्राइज एक बार चेक करवा लेते हैं। सुमित जी जरा चेक कीजिएगा, 3300 का रेट हो चुका है। देखिए, अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स ने कभी अच्छा खासा अपना एक बेस बनाया हुआ है। पिछली बार का आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो 3200 का काफी अच्छा एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक बहुत ही एक स्लो मूविंग रेंज में ही ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप यहाँ पे न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं और जिनके पास है वो भी कंटिन्यू अपना होल्डिंग रखें। 3200 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 3200 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 3600 का पहला टारगेट रहेगा। एक बार मैं